हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा था रिलेटिव अमाउंट ऑफ ब्रोमिनेशन इन फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, और वहां पर मैंने आपको परसेंटेज यील्ड कि कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंट बनता वो निकाल कर बता दी। ये बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की भी और साथियों की भी बहुत बड़ी समस्या है कि कितने परसेंट कैसे निकालते हैं। इसे फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड यील्ड कैलकुलेट बाय द रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्लोरीनेशन। मैं आपको सबसे पहले रिएक्शन बताऊंगा कि कौन सा रिएक्शन यहाँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। हमारे पास कंपाउंड है ये प्रोपेन CH3 CH2 CH3 प्लस Cl, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इक्वल टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ हमारे पास ये फ्री रेडिकल और प्लस HCl। इसके लिए जो इस 1 डिग्री के लिए जो हम बात करते हैं, 1 डिग्री का जो कार्बन एटम जो होता है, इसकी जो बॉन्ड ब्रोकन एनर्जी है, बॉन्ड ब्रोकन एनर्जी वो कितनी होती है? वो प्लस 95 किलो जूल किलो कैलोरी मॉल इनवर्स होती है। ध्यान से देखेंगे आप। इसके लिए जो 1 डिग्री की जो हम बात करते हैं, 1 डिग्री का जो हम CH जो ब्रोक करते हैं बॉन्ड, उसके लिए इतनी रिक्वायर्ड होती है, इतनी किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब नेक्स्ट, यदि हम इसको फॉर्म करें, बनाएं, क्योंकि इससे ये बना H यहां से निकला है। जब मेरे साथियों प्यारे मित्रों, जब H से यहां से निकला है, एक 1 डिग्री हमारे पास है, 1 डिग्री से अगर H जो यहां से सब्स्टिट्यूट होता है तो वो Cl के साथ जुड़ता है, तो इसकी बॉन्ड फॉर्म जो बॉन्ड फॉर्मेट एनर्जी है -103 किलो कैलोरी मॉल इनवर्स है इस रिएक्शन की। अगर हम इसमें डेल्टा H का डिफरेंस ज्ञात करना चाहें तो डेल्टा N के एंथैल्पी चेंज बराबर यहां -103 प्लस 95 तो इक्वल टू 8513 माइनस के हमारे पास 7 और 5 12 12 किलो कैलोरी मॉल इनवर्स प्राप्त होती है। 12 किलो कैलोरी 53 माइनस के 8 प्राप्त होती है। देखिए 7 5 5 और 3 8 माइनस के 8 प्राप्त होती है। अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl, क्लोरीनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इक्वल टू हमें जो CH3 रेडिकल जो प्राप्त होता है वो इस टाइप का फ्री रेडिकल प्राप्त होता है, सेकेंडरी R प्लस H और Cl। इसके लिए जो बात की हमने, ये जो हमारे पास ये 2 डिग्री था, इसके लिए भी हमारी +95 और किलो कैलोरी मॉल इनवर्स एनर्जी आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो हमें जो आवश्यकता होती है ये 95 और ये 9, इसके लिए 98 होती है, सॉरी ये 98 होती है। यहाँ हमारे पास 98 माइनस के 5 किलो कैलोरी। और इसमें जो होती है जो सेकेंडरी 2 डिग्री जो कार्बन होता है, इसका जो CH बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का जो CH बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, तो उसके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। और इसकी जो हम बात करें बॉन्ड फोर्सों से, -103 किलो कैलोरी मॉल इनवर्स अब इनका चेंज निकाल लेते हैं। डेल्टा H इक्वल टू -103 प्लस 95 इक्वल टू -8 किलो कैलोरी मॉल इनवर्स प्राप्त होती है। तो देखिए, जब
किलो कैलोरी माइनस 8। अब यहां इस को हम देखते हैं कितनी एनर्जी लेस हुई और यहां कितनी एनर्जी लेस हुई है। अधिक लेस ये है तो ये कार्बेट एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट पॉसिबल होगा और इसका प्रोडक्ट भी अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे पॉसिबल होगा। देखिए, जिसकी एनर्जी कम होती है वह प्रोडक्ट स्टेबल होता है, वह प्रोडक्ट स्टेबल होता है। देखिए, अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से यानी कि प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। मैंने एनर्जी आपको निकाल के दिखाई है, तो एनर्जी निकालने के बाद ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा Cl यहां आएगा तो ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। अब देखिए, हमारे पास जो टू यानी रिएक्शन हमारे पास जो हुए हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस Cl2 इज इक्वल टू यहां फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं। देखिए, हमारे पास एक कंपाउंड ये बना CH3 CH2 CH2Cl और दूसरा कंपाउंड हमें बना है CH3 CH और CH3 यहां Cl। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन यानी क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। तो इसमें मैंने अभी डिस्कस किया है, यहां जो हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज आई है, एंथैल्पी चेंज इसकी अधिक नेगेटिव है, तो ये मेजर प्रोडक्ट हमारे पास है, मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी चेंज आई वो कम आई, इसकी जो एनर्जी आई वो कम आई। हम जानते हैं कि जिसकी एनर्जी कम आती है वो स्टेबल होता है। अगर एनर्जी का हम ग्राफ देख लेते हैं, हमारे पास CH3 प्लस Cl2 फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं। यहां हमारे पास एनर्जी है, देखिए हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। यहां CH3 CH2 और CH2Cl और यहां बनता हमारे पास CH3 CH CH3 Cl। तो देखिए, हमारे पास जो एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी एनर्जी अधिक है इस प्रोडक्ट में, इसकी एनर्जी तो ये कम स्टेबल है। जिसकी एनर्जी लेस हो गई है, जिसकी एनर्जी लेस हो गई है तो ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये अधिक बनेगा, ये अधिक स्टेबल होगा। अगर हम परसेंटेज यील्ड की हम बात करें तो परसेंटेज यील्ड की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, परसेंटेज यील्ड की जो हम बात करते हैं, इसमें परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में जो क्लोरीनेशन के लिए जो रिलेटिव, जो हमारे पास जो रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है, रिलेटिव रिएक्टिविटी का जो अनुपात होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये होता है 1:3.8 5, ये होता है। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन के लिए जो रेशियो होता है ये होता है। अब बात करते हैं, हमारे पास इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री ढूंढते हैं। पहले कंपाउंड की जो मैं बात कर रहा हूं, इस कंपाउंड में हमारे पास 1 डिग्री कितने हैं, 3 और 3 6 इसमें, यानी कि यहां 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये रही बात 1 डिग्री के लिए। यहां निकाल लेते हैं हम रिलेटिव अमाउंट, हम यहां निकाल रहे हैं। अब यहां देखिए 3 और 3 हाइड्रोजन के हैं, तो यहां 1 डिग्री के लिए 1 है, तो 1 × 6 बराबर 6। बात कहां हुई, 1 डिग्री की बात हुई है, 2 डिग्री की बात नहीं है, तो 1 डिग्री की बात। अब टोटल निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, यहां 1 डिग्री पर 6 है, ये अभी फाइंड किया है, और 2 डिग्री पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये देखिए प्लस 2 × 3.6 3.8 बराबर कितना हो जाता है, ये 13.8
हो जाता है। हाइड्रोजन 2 है, सॉरी 2 हाइड्रोजन 2 3.86, ये मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा तो 13.6 आएगा ये टोटल रिलेटिव अमाउंट। अब इसकी भी हम बात करेंगे, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है। परसेंटेज यील्ड इसके लिए क्या निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड के लिए मैंने पिछली वीडियो में जो ब्रोमिनेशन बताया था, ब्रोमिनेशन ऑफ द एल्केन या रिलेटिव अमाउंट ऑफ द ब्रोमिनेशन, रिलेटिव अमाउंट ऑफ द ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज यानी कि दोनों में से किस यील्ड कौन सा अधिक परसेंट में बनेगा, ये देखिए परसेंटेज बराबर हमारे पास जो है ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 डिग्री है इसमें, तो 1 डिग्री का देंगे अपॉन टोटल रिलेटिव अमाउंट ऑफ द कंपाउंड या एल्केन यहां बात कर लेते हैं। देखिए बराबर हमारे पास यहां आप देखिए कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 डिग्री हमारे पास 6 आया है, तो 6 अपॉन और टोटल 13.6 और इंटू 100। देखिए इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें क्या निकल कर आता है, इसमें हमारे पास कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए ये 16 अपॉन 0.6, 13 चौका 52, 4 और फिर 13 चौका 52 पॉइंट, कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। हमारे पास ये 0.12% कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा कितना 44.12%, ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड कितने परसेंट बनेगा, देखिए इसके लिए हम निकाल लेते हैं। अब फार्मूला हमारा यही रहेगा। देखिए इसमें हमारे पास जो 2 की बात करते हैं, 2 डिग्री के लिए क्या होगा रिलेटिव अमाउंट, 2 डिग्री के लिए जो हमारे पास रिलेटिव अमाउंट है वो हो जाएगा 2 डिग्री की बात कर रहे हैं। देखिए और कितने हाइड्रोजन एटम है यहां पर, कितने हाइड्रोजन एटम है यहां पर, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 इंटू 3.8 इज इक्वल टू 7.6 आ गया है। अब निकाल लेते हैं 2 डिग्री के लिए ये प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज बनेगा। इस प्रोडक्ट का परसेंटेज बनेगा इज इक्वल टू 7.6 अपॉन टोटल रिलेटिव अमाउंट 13.6 इंटू 100 बराबर, अब 2 ही कंपाउंड इसमें से घटा दीजिए, 45% 88%, ये हमारे पास 55.88% हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। 55.88% हमारे पास ये कंपाउंड। देखिए कैसे क्लोरीनेशन में हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड द क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड इन दिस रिएक्शन फाइंड ऑफ द प्रोपेन ऑफ एल्केन्स। अब सेकेंडली मैं आपको एक और जो 3 डिग्री की हम बात करेंगे, 3 डिग्री के लिए बात कर लेते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ 3 डिग्री, CH3 और CH3H CH2CH3। देखिए यहां H हमारे पास, इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि अब इसमें देखने होंगे हमें कार्बन एटम कितने प्रकार के हैं।
देखिए एक कंपाउंड हमारा बना है CH3, CH3 और H, CH2 और CH3, और एक कंपाउंड हमारा यानी कि नंबर 2 कंपाउंड, नंबर 1 कंपाउंड CH3, CCl और Cl और CH3, CH2CH3। अब इसमें रिलेटिव अमाउंट हम चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, रिलेटिव अमाउंट बराबर कितने 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। हमारे पास 1 डिग्री कितने हो गए हैं, हमारे पास जो है 1 डिग्री कितने हो गए हैं। देखिए हमारे पास जो हम इनकी बात करें 1 डिग्री हमारे पास, क्योंकि देखिए ये अलग हो गया हमारे पास, ये हमारे पास अलग है। देखिए अब कितने हैं 1 डिग्री, ये देखिए हमारे पास 1 डिग्री कार्बन एटम है, तो 1 × 6 = 6। और अगर मैं बात करूं, अब नेक्स्ट टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल हमारा कितना आएगा। देखिए हमारे पास 1 डिग्री कितने हो गए हैं 6, और 2 कितने हैं +3.8 और 1 +5। हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 × 2 हमारे पास हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री के लिए। 3.6 + 5 और 6 + 7.6 + 5, 11 7 18 3, 1 डिग्री जो है यहाँ पर 9 हो गए हैं 1 डिग्री, क्योंकि इसकी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ जो लगा है ये, इस पर यहाँ जो लगा हुआ है ये 2 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ 9 टोटल 9, और यहां भी प्लस यहां 9 हो जाएगा, बराबर कितना होगा हमारे पास 9 5 14 7 21 21.6। अब निकाल लेते हैं इसमें, हमारे पास ये 1 डिग्री की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी जो अगर हम इस साइड की अगर हम बात करें, इस साइड की हम बात करें, तो अगर Cl को हम यहां लगाए, ये CH3 यहां अगर Cl को यहां लगाए, तो हमारे पास ये केवल 3 और 3 6 ही बचे थे, तो यानी कि रिलेटिव अमाउंट हमारे पास ये 6 है, तो 1 × 6 और टोटल अब फाइंड कर लेते हैं यहां से। देखिए हो जाएगा यहां पे 6/21.6 × 100, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। हमारे पास ये बराबर 28%, 101.6 और 0 कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये 28 है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सेकंड कंपाउंड की, इसमें कैसे कैसे हम निकालते हैं रिलेटिव अमाउंट। तो रिलेटिव अमाउंट जब हम निकालेंगे, रिलेटिव अमाउंट में हमारे पास 5 हाइड्रोजन एटम, देखिए ये और ये 2 3 और 1 5, यानी कि इंटू 5 बराबर 5, हमारे पास ये 5 हो गया। रिलेटिव अमाउंट जो है इस कंपाउंड के लिए 5 हो गया है। कैसे 5 हो जाता है, देखिए 3 और 2, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, 3 और 2 इसके लिए हम बात करें, 3 और 2 5, तो 1 × 5 1 डिग्री के लिए हम बात करें, इसके लिए जो 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब जो हमारे पास है टोटल रिलेटिव अमाउंट कितना हो गया 21.6। अब निकाल लेते हैं 5 × 100/0.6, हमारे पास ये बराबर 23% आ जाता है। अब इसका एक तीसरा और कंपाउंड है, तीसरा भी कंपाउंड हमारे पास है। इसमें जो कंपाउंड हमारा बना है वो देखिए 2 कंपाउंड ही बनेंगे, और नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कंपाउंड का रिलेटिव अमाउंट हम निकालते हैं। अब
देखिए परसेंटेज यील्ड की जो हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज यील्ड में हम रिलेटिव अमाउंट ऑफ द 1 डिग्री या 2 डिग्री जिसका भी निकालना, 3 डिग्री जिसका भी निकालना, अपॉन द टोटल रिलेटिव अमाउंट ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री 3, तो टोटल को प्लस कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। धन्यवाद।